हेलो गाइस, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स सब प्लांट फिजियोलॉजी का जब हम कोई भी बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर एक मेन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? सबसे पहले ये, यानी एक प्लांट है, यानी कि वो अपना फूड बनाएगा, तो इसको हम अदर वे में क्या कहेंगे? प्लांट के अंदर वह प्रोसेस जिसके अंदर वह फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस इट मीन्स फोटो एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले ये केमिकल एनर्जी वह होती है जो प्लांट के अंदर सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिक्वायर होती है। तो इस प्रोसेस को हम मतलब कैसे पढ़ सकते हैं? उसको अदर वे में देखो क्या कैसे कहते हैं, यानी कि एक तरीके से दूसरा वे को क्या कह सकते हैं? इसमें प्लांट में फूड बनाने की प्रोसेस है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और एक अदर वे में अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो ग्रीन प्लांट के अंदर वह प्रोसेस जिसमें प्लांट CO2 का यूज करते हुए O2 का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया ना? CO2 टू O2। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे सर। मैकेनिज्म, सबसे पहले मैकेनिज्म क्या है? इसकी मैकेनिज्म यानी कि चलो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। 6CO2 प्लस 12H2। इसमें सनलाइट रिक्वायर होती है एंड क्लोरोफिल पता ही होगा क्या होता है। फिर इस प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 निकल जाएगी प्लस 6H2O। तो ये है जो कार्बोहाइड्रेट, इसे क्या कहते हैं? मेन प्रोडक्ट। और जो H2O बनेगा उसे क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट। समझ गए? अब फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो क्या होती है? सबसे पहले ये देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की साइट होती है क्लोरोप्लास्ट। अब चलो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट होता है क्या है? क्लोरोप्लास्ट ये हायरी प्लांट के अंदर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। डिस्क लाइक जैसे कि इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो अब मैं जो सिक्के के रूप में, जो कॉइन के रूप में, जो एक स्टाइल के रूप में जो जची हुई संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड है वो एक फ्रैंक के द्वारा यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें चलो दो पार्ट होते हैं। एक होता है, दो रिएक्शन होती है। इट मीन्स दो रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन और दूसरी होती है लाइट रिएक्शन। ये दोनों अलग अलग पार्ट में होती हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो इट मीन्स ये एक साइट होती है जिसमें जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा भाग में, एंड जो लाइट रिएक्शन होती है वो किस भाग में होती है? थाइलेकोइड। ठीक है। तो इट मीन्स ये दो रिएक्शन होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर रिक्वायर होते हैं, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक तो होता है डार्क पार्ट, एक होता है लाइट पार्ट। डार्क पार्ट होता है स्ट्रोमा एंड लाइट पार्ट होता है थाइलेकोइड। अब इन दोनों के अलावा भी इसके अंदर कुछ DNA के अणु, कुछ RNA के अणु एंड क्लोरोफिल एंड अदर मॉलिक्यूल भी होते हैं। इन मॉलिक्यूल के अलावा जैसे मैग्नीशियम, फेरस, मैग्नीज ETC भी इसके अंदर होते हैं। अब इसके आउटर बाकी वो व्याख्या करें तो क्या कह सकते हैं? यह एक डबल बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसके आउटर लेयर इनर लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। और थाइलेकोइड के अंदर मैनी क्वांटासोम पाए जाते हैं एंड क्वांटासोम में मैनी क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। यही क्लोरोफिल के अणु होते हैं जिसके अंदर लाइट गिरती है और ATP का फॉर्मेशन होता है एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इट मीन्स ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एक फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिक्वायर पिगमेंट होता है। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि मैकेनिज्म कैसी होती है। तो मैकेनिज्म, सबसे पहले मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा? सबसे पहले H2
यानी कि फर्स्ट स्टेप फर्स्ट है। H2 से बने को मॉलिक्यूल टूट जाएगा 2 पार्ट में, O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगी और ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होगी। एंड स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा? स्टेप सेकंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा। किसमें? रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा। इस रिएक्शन को क्या और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? हील रिएक्शन। ठीक है, हील रिएक्शन यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा क्या? H2O। अब कार्बोहाइड्रेट मतलब दोनों स्टेप्स से मिलकर लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ये प्रोसेस कई भागों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट एंड सेकेंड। इट इज आल्सो कॉल्ड क्या? PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। तो चलो अब सबसे पहले डालेंगे PS फर्स्ट के बारे में। इसका अगर हम इसे फुल फॉर्म जाने तो क्या होती है? थेसिस फर्स्ट। सबसे पहले ये कहाँ पर होती है? ये थाइलेकोइड की सरफेस पर होती है। कहाँ पर? आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर होती है। ठीक है, और इसमें अंदर क्या क्या रिक्वायर होता है? इसके अंदर 200 से 400 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B रिक्वायर होते हैं। यस, ये PS फर्स्ट बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में रिक्वायर होती है। लेकिन अब आप पूछोगे साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? इसके बारे में हम आगे जानेंगे। यह भी एक ATP फॉर्मेशन की ही प्रोसेस होती है जो PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड के बाद आती है। सबसे पहले PS फर्स्ट की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे।